हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने पिछले जो 2 वीडियोस जो हैं, इस वीडियो के अंदर है जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन? लेट वी हैव 2 सेल्स इन पैरेलल। हम में जो 2 सेल सेट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट सेल EMF epsilon 1 and internal resistance स्मॉल r1, और मैं इसको है जो डैश्ड लाइन से इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। इट शोज दिस द स्मॉल r1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सेल। अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव एन अनदर सेल with EMF epsilon 2 and internal resistance small r2, and it is the dashed line which shows that the small r2 is the internal resistance of the given cell. These are arranged in parallel order, and let an external resistance capital R is applied across this combination. It is the external resistance capital R. Understand? Now let from first cell I1 current is drawing, or I1 current is flowing in the circuit. It is I1. And from the second cell let I2 current is obtained. At A point both currents meet, and let final current is I, that is I1 plus I2 by Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law हम डिस्कस आने वाले वीडियो के अंदर हम करेंगे। I current flows through the external resistance capital R, and at B it again divides into 2 parts, I1 and again I1 goes through this cell and I2 goes through this cell again. Understand? Now we know the relation between terminal voltage, EMF and internal resistance V equals to epsilon minus I into small r. It is the basic relation. V is the terminal voltage, epsilon is the EMF, it is the terminal voltage. Terminal voltage, epsilon, that is EMF, small r, internal resistance. Understand? Then इस वाली इक्वेशंस को है जो हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, I इक्वस टू एप्सिलॉन V अपॉन स्मॉल r. अंडरस्टैंड? इस रिलेशन को हम यूज करेंगे वेयर V इक्वस टू I इंटू R by Ohm's law. V is the potential difference between A and B, that is the terminal voltage for this cell and this cell also. ये दोनों टर्मिनल से जो A और B जुड़े हुए हैं, that is the terminal voltage. V is the potential difference between A and B, PD across A and B. तो इससे जो बच्चों रिलेशन बन जाएगा I इक्वस टू एप्सिलॉन माइनस V, V की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, I इंटू R डिवाइडेड बाय स्मॉल r. अंडरस्टैंड? नाउ बाय किरचॉफ्स लॉ at A जंक्शन, A जंक्शन पे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, दैट इज I इक्वस टू I1 प्लस I2, वेयर I1 इज द करंट ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट सेल एंड I2 इज द करंट ऑब्टेन फ्रॉम सेकंड सेल. अंडरस्टैंड? नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज I1 इक्वस टू हो जाएगा, इस सेल के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, और I की जगह I1 आ जाएगा, और कैपिटल R रहेगा, और ये स्मॉल r1 बन जाएगा. अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन माइनस, सॉरी ये तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट है, ये तो यही रहेगी I R एप्सिलॉन 1 I R अपॉन स्मॉल r1, दैट इज I1, एंड I2 इज एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R डिवाइडेड बाय R2. अब है जो हम इसको है जो और ये जो सिंप्लीफाई कर देते हैं, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1
प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस IR 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों। एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 यहाँ से मिला है, माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन R1, और फिर प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस I कैपिटल R अपॉन R2। फिर IR को जो हमने कॉमन ले लिया, इस टाइप से रीअरेंज करके हमने इस इक्वेशन को सेट किया है। अंडरस्टैंड? नाउ मैं IR को इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? देन I इक्वल्स टू I प्लस IR, I प्लस IR 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। नाउ I इक्वल्स टू बन जाएगा, I कॉमन ले लेता हूं मैं, I इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इट इज द करंट, टोटल करंट इन सर्किट, दैट इज I। अंडरस्टैंड? अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इट इज द NR and it is the DR. Now we are dividing NR and DR by 1 upon R1 plus 1 upon R2. Understand? मैं NR और DR को 1 upon R1 plus 1 upon small R2 से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों। डिवाइडिंग NR and DR, numerator and denominator of RHS by 1 upon R1 plus 1 upon R2. Understand? Then this becomes, ये बन जाएगा बच्चों एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2। अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं बच्चों, तो डिवाइड किया आपने 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से NR को, इसको यहाँ अपॉन में ही आएगा, लेकिन मैं अगर इसको ऊपर ले लेता हूँ तो इट बिकम्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रेज़ टू द पावर माइनस 1। अंडरस्टैंड? मैं इसको थोड़ा, यहाँ स्पेस कम है, मैं राइट साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। नाउ I इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसके अपॉन में है ये बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, लेकिन इसको ऊपर ले लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों R अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि डेनोमिनेटर को भी आपको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड करना है। तो बच्चों अगर इस वाली ये जो टर्म के अंदर अगर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली R बचेगा, प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट इज, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रेज़ टू द पावर माइनस 1। अंडरस्टैंड? इस टाइप से है जो NR और DR RHS के आपके है जो बच्चों, ये है पूरा RHS, इसको RHS के NR, ये न्यूमरेटर है NR, और ये DR, इसको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड करके आपने इसको ऐसा लिखा है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इस इक्वेशन को जो रीड करने पर पता चलता है, इसको एनालाइज करने पर पता चलता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज दिस मच, दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज दिस मच एंड इट इज द इफेक्टिव EMF, इन दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट EMF एप्सिलॉन EQ इंप्लाइज एप्सिलॉन EQ इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 1 अपॉन R1
प्लस 1 अपॉन R2 रेस्ट टू द पावर -1 एंड REQ इफेक्टिव है जो internal resistance of the both cell, this combination, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2 raised to the power -1. अंडरस्टैंड? तो ये आपकी ये जो टर्म बन जाएगी बच्चों। अब अगर है जो इसको इक्वेशन ए ले लूँ, मैं इसको इक्वेशन बी ले लूँ, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो एप्सिलॉन EQ अपॉन REQ दैट इज एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 एंड वी हैव मोर देन 2 सेल्स, तो उस केस में जो प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3 प्लस एप्सिलॉन 4 अपॉन R4 सो ऑन, इस टाइप से और आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बच्चों कंक्लूजन ये निकलता है एप्सिलॉन EQ इज एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रेज़ टू द पावर -1। इट इज़ द इफेक्टिव EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर हम इन दोनों की जगह एक सिंगल सेल लगाएं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो इट इज REQ और एप्सिलॉन EQ, इट इज कैपिटल R, अंडरस्टैंड, एंड I इज द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, अंडरस्टैंड। तो ये है जो आपके लिए बन जाएगा। ये दोनों ये कॉम्बिनेशन है जो एक ऐसे सेल की तरह बिहेव करा जिसका इक्विवेलेंट EMF विल बी गिवन बाय दिस टर्म and equivalent internal resistance is given by this term, understand? अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स अगर जो मोर देन 2 हो, जैसे इस केस में हमने 2 सेल लिए हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन EQ इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3 प्लस एप्सिलॉन 4 अपॉन R4, और यहाँ आ जाएगा इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 सो ऑन रेज़ टू द पावर -1, अंडरस्टैंड? एंड R equivalent similarly we can write in this way 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 so on raised to the power -1. It will be the relation, understand? अब बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केस हम डिस्कस कर लेते हैं। Now we are going to discuss some special cases. इस फिगर को भी बच्चों है जो मैं हटा देता हूं। अंडरस्टैंड? केस 1 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, understand? Case 1, if we have 2 cells and polarity of second cell is reversed, अगर सेकंड सेल की पोलरिटी अगर रिवर्स हो जाए तो उस कंडीशन में बच्चों एप्सिलॉन EQ जो हो जाएगा दैट इज एप्सिलॉन 1 R1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 इम्प्लाइज एप्सिलॉन 2 जो है जिसकी पोलरिटी रिवर्स हुई उसको आप माइनस एप्सिलॉन 2 लिखेंगे। अगर आप एनालाइज करें, मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन 2 की जगह माइनस एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, अंडरस्टैंड? और ये यही रहेगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 raised to the power -1 एंड REQ वो हो जाएगा बच्चों, वो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। इस केस के अंदर है जो आप पोलरिटी वाले रिवर्स हो जाएगी, अंडरस्टैंड? रिवर्स होने पर एप्सिलॉन 2 की वैल्यू है जो माइनस एप्सिलॉन 2 लिखेंगे, लेकिन R equivalent रिमेन्स द सेम, दैट इज 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 raised to the power -1, दैट इज R1 R2 plus R1 raised to the power -1 एंड R equivalent और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि रेस्ट टू द पावर -1 है, ये वाला है जो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, अंडरस्टैंड?
बट एप्सिलॉन 2 क्योंकि उसकी पोलरिटी रिवर्स कर दी गई है, उसकी जगह आप माइनस एप्सिलॉन 2 पुट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों हम। वी आर गोइंग टू डिस्कस केस 2। इफ वी हैव p आइडेंटिकल सेल्स, if we have case 2, if we have p identical cells in parallel arrangement, understand? Then what happens, हम चेक करते हैं। एप्सिलॉन ई क्यू बच्चों हो जाएगा, लेट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये सब आइडेंटिकल है बच्चों, 3 सो ऑन, दैट इज एप्सिलॉन, एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 सो ऑन इक्वल्स टू स्मॉल r, बिकॉज सेल्स आर आइडेंटिकल। अंडरस्टैंड? तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होंगे, उनके EMF भी सेम होंगे। तो एप्सिलॉन ई क्यू दैट इज एप्सिलॉन अपॉन R प्लस एप्सिलॉन अपॉन R प्लस एप्सिलॉन अपॉन R सो ऑन अप टू P, ऐसा है जो P टर्म्स होगी इसके अंदर। अंडरस्टैंड? एंड इनटू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R सो ऑन, ये भी अप टू P। अंडरस्टैंड? यहाँ रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 की जगह 1 अपॉन R आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन R2 की जगह 1 अपॉन R आ जाएगा, सो ऑन, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर P। तो फिर जो अगेन हो जाएगा प्लस 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन P, ऐसा है जो 1 अपॉन R वाली है जो P टर्म होगी यहाँ। अंडरस्टैंड? ये इनटू है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो एप्सिलॉन ई क्यू हो जाएगा P टाइम्स एप्सिलॉन बाई R, और ये हो जाएगा बच्चों, और रेस्ट टू द पावर -1 है बच्चों। रेस्ट टू द पावर क्या है? -1 है ये रेस्ट टू द पावर -1 है। तो ये हो जाएगा बच्चों P बाई R रेस्ट टू द पावर -1। अंडरस्टैंड? तो P एप्सिलॉन R इंटू ये P बाई R रेस्ट टू द पावर -1 है, तो ये हो जाएगा R बाई P। अंडरस्टैंड? R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, दैट इज एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन ई क्यू जो आ रहा है आपके पास, एप्सिलॉन आ रहा है, एंड आर ई क्यू जो आ रहा है बच्चों, आर ई क्यू दैट इज R बाई P। आर ई क्यू आ रहा है R बाई P, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R अप टू P तक चलेगी ऐसी टर्म्स। तो P बाई R, तो फिर R ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेस्ट टू द पावर -1 है, तो R बाई P हो जाएगा। अंडरस्टैंड? दैट इज R बाई P। सो करंट इन द सर्किट I इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r ई क्यू, दैट इज एप्सिलॉन ई क्यू इज एप्सिलॉन, दैट इज R प्लस R ई क्यू इज R बाई P। Understand? So it means current in the circuit, current in the external resistance is R plus small r by P. It will be the current. अब बच्चों इसके फर्दर है जो दो केस और बना लेते हैं अपन। What happens in the circuit if R by P is very greater than capital R? अगर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से बहुत ज़्यादा हो तो क्या इफेक्ट होता है? And what happens when external resistance R is very greater than effective resistance R by P? तो two sub cases we can discuss. Understand? तो इसका एक सब केस, केस 2 का एक सब केस, केस A डिस्कस कर लेते हैं अपन बच्चों। अंडरस्टैंड? एक सब केस डिस्कस कर लेते हैं हम।
सब केस 2a. Understand? If capital R is external resistance, capital R is very greater than R by P. Understand? Very greater than R by P. What happens when R is very greater than R by P? That is external resistance is very greater than effective internal resistance. Effective internal resistance of the given combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो वेरी ग्रेटर देन आर बाई पी है. इम्प्लाइज आई इक्वस टू जो हो जाएगा बच्चों, आर इज वेरी ग्रेटर देन आर बाई पी, वी कैन नेग्लेक्ट आर बाई पी. इफेक्टिव रेजिस्टेंस को आप है जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो आई इक्वस टू एप्सिलॉन बाई आर. अंडरस्टैंड? मतलब वी हैव पी सेल्स इन पैरेलल आइडेंटिकल सेल्स. उस केस के अंदर है जो हमने सब केस बनाया है, कैपिटल आर इज वेरी ग्रेटर देन आर बाई पी. दैट इज करंट इन द सर्किट, करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह दो आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर या एक्सटर्नल सर्किट. अंडरस्टैंड? मतलब इस केस के अंदर अगर पी आइडेंटिकल सेल्स जो पैरेलल ऑर्डर के अंदर हो तो आई दैट इज एंड कैपिटल आर इज वेरी ग्रेटर देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर बाई पी. इन दैट केस आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर. एप्सिलॉन आर इज द करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सेल. इफ ऑल सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल, वन ऑफ them a single cell, because all cells are identical. In that case the current obtained will be equals to current due to a single cell when applied across the same resistor capital R. Understand? 2b. Understand? If effective resistance R by P is very greater than capital R, यानी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर बहुत ज़्यादा है, जो ग्रेटर हो, देन आई इक्वस टू हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन अपॉन आर बाई पी. इस बार हम कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करेंगे, आर बाई पी के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है. अंडरस्टैंड? दैट इज नियरली इक्वस टू पी एप्सिलॉन बाई आर. दैट इज करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू करंट P times equals to P times the current due to a single short circuited सेल. अंडरस्टैंड? मतलब ऐसा लगता है सिंगल शॉर्ट सर्किटेड सेल, मतलब पी सेल्स थे, आप पी सेल्स को हटा दीजिए, आप एक सिंगल सेल ही अप्लाई करें, दैट इज स्मॉल आर एप्सिलॉन और ये आपका कैपिटल आर. अंडरस्टैंड? तो इस सर्किट में जो करंट होगी आई, अंडरस्टैंड, वो है जो शॉर्ट सर्किटेड सेल. शॉर्ट सर्किटेड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा रहा हूँ मैं, और डायरेक्ट है जो इनको, ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है बच्चों. इट इज़ द शॉर्ट सर्किट. डायरेक्ट दोनों टर्मिनल्स को आप है जो अटैच कर दें. अंडरस्टैंड? पॉजिटिव और नेगेटिव को है जो अटैच कर दें. ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका. डायरेक्ट अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट सर्किटेड. और उस कंडीशन में जो करंट होती है सर्किट के अंदर, आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर, दैट इज मैक्सिमम. अंडरस्टैंड?
तो शॉर्ट सर्किटेड सिंगल सेल से जितनी करंट मिलती है उसकी पी टाइम्स करंट आपको इस केस में मिलेगी व्हेन आर बाई पी दैट इज इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू क्वेश्चंस. फर्स्ट, that is very easy questions asked in AIMS 2018. understand? बहुत ही easy है, आपको बहुत easy लगेगा. easy question इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका confidence बढ़े. understand? Sample question. AIMS 2018. हमको है जो बच्चों इस टाइप का है जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 2 सेल्स है, 2 वोल्ट इसका EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बच्चों 2 ओम है. अंडरस्टैंड? Similarly, an identical cell having EMF 2 volt and internal resistance R equals to 2 ohm again. Both 2 cells are joined in parallel with an external resistance 5 ohm. 5 ohm. Understand? I1 current obtained from upper cell and I2 current is obtained from lower cell, and I is the final current, that is I1 plus I2. A and B are these 2 points. Understand? अब बच्चों अगर डायरेक्ट हम इसकी कॉन्सेप्ट यूज करें, फाइंड द करंट, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम. अंडरस्टैंड? अब बच्चों जो हमने जो अभी डिस्कस किया है एप्सिलॉन EQ दैट इज एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रेस्ट टू द पावर -1 एंड REQ इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रेस्ट टू द पावर -1. अंडरस्टैंड? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एप्सिलॉन 1 2 R1 2 प्लस एप्सिलॉन 2 2 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस 2 1 upon R1 that is 2 plus 1 upon R2 that is 2. अंडरस्टैंड? रेस्ट टू द पावर -1. ये हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन EQ. ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 2 2 2 एंड 1 रेस्ट टू द पावर -1 दैट इज एप्सिलॉन EQ इक्वल्स टू 2 वोल्ट. एंड REQ होता है बच्चों 1 अपॉन R1 दैट इज 1/2 plus 1 upon R2 that is 1/2 again -1 that is 1 raised to the power -1 that is 1. Understand? So current in the circuit I becomes epsilon EQ upon capital R plus REQ that is 2 volt 5 plus REQ is 1 that is 2/6 that is 1/3 ampere. Current in the external circuit will be 1/3 एम्पियर. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, एक्चुअल में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी पर स्टार्टिंग एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने इसको इजी होने की वजह से देना ठीक समझा है. एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अनदर क्वेश्चन. that we have two identical cell that is epsilon R. Epsilon is the EMF and small r is the internal resistance. Understand? Again EMF this second cell is epsilon
and internal resistance is small r. Now both are joined in parallel between point A and B with some external resistance capital R. Understand? What question है? What should be the value of capital R so that current in external circuit, external resistance be maximum. अंडरस्टैंड? यानी आई है जो आई मैक्सिमम हो, आर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि इस सर्किट के अंदर है जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू जो आई है, अंडरस्टैंड? आई, ये I1 हो गई बच्चों और ये I2 हो गई, तो I1 और I2 मिलके यहाँ I बन जाएगी और I इस पे फ्लो होगी। तो I है जो मैक्सिमम रखनी है, यानी दैट इज, इसको आप है जो दूसरे तरीके से लें तो दैट इज पावर कंजप्शन, पावर इज मैक्सिमम, that is power is maximum obtained at R, यानी मैक्सिमम करंट का मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो आपको है जो P मैक्स मिले, यहाँ क्या मिले? P मैक्स। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एप्सिलॉन EQ निकाल लेते हैं। हम है जो एप्सिलॉन EQ निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन EQ एप्सिलॉन 1 अपॉन R1, एप्सिलॉन 1 दैट इज एप्सिलॉन R1 दैट इज R, एप्सिलॉन 2 दैट इज अगेन एप्सिलॉन R2 इज R, 1 अपॉन R1 दैट इज R प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज अगेन R, रेस्ट टू द पावर माइनस 1 दैट इज 2 एप्सिलॉन बाई R एंड 2 बाई R रेस्ट टू द पावर माइनस 1 दैट इज 2 एप्सिलॉन बाई R, ये चूंकि रेस्ट टू द पावर माइनस 1 है तो इंटू R बाई 2, R से R कैंसिल, ये कैंसिल, दैट इज एप्सिलॉन। तो EMF बन रहा है बच्चों एप्सिलॉन EQ इक्वल्स टू EMF ऑफ ए सिंगल सेल इस कॉम्बिनेशन में, अंडरस्टैंड? एंड REQ जो बन रहा है इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन दैट इज 1 अपॉन R1 दैट इज 1 अपॉन R, 1 अपॉन R2 दैट इज अगेन R रेस्ट टू माइनस 1 दैट इज 2 बाई R दैट इज R बाई 2, understand? So in that case current will be I equals to epsilon total EMF divided by R plus REQ, REQ is R by 2, ये करंट होगी बच्चों इस केस के अंदर। अब करंट के मैक्सिमम होने के लिए, यानी इस सर्किट के अंदर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर करंट मैक्सिमम होने के लिए, यानी पावर कंजप्शन R के ऊपर जो पावर इवॉल्व होती है एज ए हीट, वो मैक्सिमम होने के लिए आपके पास है जो पावर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देता हूँ मैं पहले, इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके एनालाइज करके जो हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि व्हाट व्हेन विल बी पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम कब होगी? तो पावर P इक्वल्स टू I स्क्वायर R दैट इज जूल हीटिंग, जूल हीटिंग। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर इवॉल्व होती है एज ए हीट दैट इज गिवन बाय I स्क्वायर R। नाउ I की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ दैट इज एप्सिलॉन स्क्वायर R अपॉन R प्लस R बाई 2 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4 प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, अंडरस्टैंड? इसका स्क्वायर कर गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर आप इससे लिख सकते हो, इट इज P। फर्दर इसको बच्चों है जो रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4, मैं माइनस स्मॉल r कैपिटल R को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ डेनोमिनेटर में और ऐड भी कर रहा हूँ, इट मेक्स नो डिफरेंस इन डेनोमिनेटर, और एक R प्लस स्मॉल r ऑलरेडी प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड? ये तो है जो यहाँ प्रेजेंट है ही है। मैंने क्या किया इसके अंदर माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R को सब्ट्रैक्ट किया डेनोमिनेटर में और
स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर को ऐड भी कर दिया, ये दोनों वापस कट सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब है जो अगर इसको रीअरेंज करें बच्चों, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ इन तीनों को, तो वी कैन राइट एप्सिलॉन स्क्वायर आर माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। इन तीनों को है जो हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे यही आएगा, और ये 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, अंडरस्टैंड, इट इज p, इट इज अ p। अब बच्चों पावर मैक्सिमम होने के लिए बच्चों है जो डेनोमिनेटर के अंदर है जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। फोर पावर टू बी मैक्सिमम आर माइनस स्मॉल आर बाई 2 मस्ट बी 0। अगर डेनोमिनेटर का है जो बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है ये 0 अगर होगी, अगर आपने कुछ भी 0 अदर देन 0 की वैल्यू ली, तो बच्चों इस केस के अंदर पावर है जो विल रिड्यूस, अंडरस्टैंड। इस पावर मैक्सिमम तभी होगी जब डेनोमिनेटर के अंदर आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई 2 की वैल्यू 0 हो, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू आर बाई 2। तो इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल है मैक्सिमम पावर होने के लिए, जब कैपिटल आर की वैल्यू किसी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ हो, अंडरस्टैंड। इट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, इट इज़ पावर ट्रांसमिशन थ्योरम, अंडरस्टैंड। ये पावर ट्रांसमिशन थ्योरम भी है, उसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू जो एक्सप्लेन किया है कि एक्सटर्नल इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों सेल्स का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो, अंडरस्टैंड। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों है जो कई बार पूछे जाते हैं, तो आप एक ही बात ध्यान रखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्बिनेशन वेदर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पहले डिस्कस किया है, अगर ये इन दोनों की जगह सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता तो मैक्सिमम पावर ऑब्टेन करने के लिए आर के अक्रॉस आपका जो अपर सर्किट के अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन रहा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमम पावर द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस of effective internal resistance of the combination must be equals to external resistance capital R. It is the maximum power transmission theorem, maximum पावर ट्रांसमिशन थ्योरम, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम है। इट इज इंपॉर्टेंट वन। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट है जी यहाँ जो भी कॉम्बिनेशन है वेदर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन मस्ट बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई थिंक मैंने जो सैम्पल क्वेश्चंस दिए, जो थ्योरी समझी, आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। अब आप जो कोई भी क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम है जो आगे के क्वेश्चंस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।